थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, आज चैप्टर 8 एडवर्टाइजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट से लेकर चैप्टर 7 तक के हमने जितने भी चैप्टर्स थे, एक टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबका रिवीजन कर लिया है और आई होप सो आपने नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपने आई होप सो दोनों डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए चैप्टर 8 में एडवर्टाइजिंग में बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजिंग चैप्टर का वो है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको इंटर रिलेट करें 2-3 चैप्टर इससे पहले, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट एक ही के पार्ट है, मतलब मार्केटिंग के ही पार्ट हैं। जब एक मार्केटर, एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की सोचता है ताकि उसका प्रोडक्ट पहुंच पाए कस्टमर्स तक, तो एडवर्टाइजमेंट भी एक मीडिया है या मीडियम है जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर यूज़ में लेता है उस टेक्निक को ताकि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वो कस्टमर्स तक स्प्रेड कर पाए, राइट। चलिए, इट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। एक होता है पर्सनल फॉर्म। पर्सनल मतलब होता है जब दो पर्सन के बीच में 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वह जो टीवी में सेलिब्रिटी वगैरह हैं, जो भी आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनसे आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो नॉन पर्सनल है। आप पर्सनली उनको जानते नहीं है, पर्सनली आप उनसे मिल नहीं रहे हो, पर्सनल रिलेशन आपके दोनों के नहीं है, राइट। तो इट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या है, प्रमोशन है। प्रमोशन ऑफ आइडिया हो रहा है। एक एडवर्टाइजमेंट जब बन रहा है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आइडिया है बिजनेसमैन के पास, वो आइडिया कन्वे कर रहा है टू द कस्टमर। प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिमांड। और मेन मोटिव क्या है हमारा एडवर्टाइज करने का, ताकि डिमांड क्रिएट हो, लोग एक्शन ले। लोग कौन? कस्टमर एक्शन ले। जब आप टीवी पे ऐड देते हो एज अ कंपनी के ओनर, आपका मेन मोटो क्या होता है कि लोग जैसे ही आपका ऐड देखें वो एक्शन ले, दुकान के पास आए और दुकान में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो और वो प्रोडक्ट कस्टमर्स खरीदें, राइट। तो ये है मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सिंपल सा, मन से भी इसमें आप लिख सकते हैं, राइट। डेफिनेशन की बात करें तो दो डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और जॉन ई कैनेडी की डेफिनेशन, दो इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन देख रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। एडवर्टाइजिंग मीन्स एनी पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। पेड मतलब कि न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होता। एज एन ओनर आपको अगर टीवी में ऐड दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, पैम्पलेट छपवा रहे हो, टेम्पलेट बनवा रहे हो, होर्डिंग बनवा रहे हो, हर चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसा देने पड़ेगा, जो कि एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जो मैं बता चुका हूँ, जिससे आप आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब आपको पता होना चाहिए स्पॉन्सर क्या है। न्यूज़पेपर में अगर दे रहे हैं तो न्यूज़पेपर की एजेंसी स्पॉन्सर हो गई। एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे दे रहे हैं तो टीवी की जो पर्सनैलिटी है, जो चैनल्स हैं जहाँ पर आप अपना एड प्लेस कर रहे हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड हो गए। मतलब आपको पता रहता है कि आप किस जगह, किस मीडियम के थ्रू, किस सोर्सेज के थ्रू आप अपना एड प्लेस कर रहे हैं टेलीविजन पे। हो रहा बच्चों क्लियर? दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। जॉन ई कैनेडी क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट। दैट सिंपली मीन्स ये सेल्समैनशिप का ही एक्सटेंशन है। ये सेल्समैन क्या कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डोर टू डोर जाके बांट रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि ये प्रिंट के थ्रू, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू, ये टेलीविजन के थ्रू, ये मैगजीन के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू आपकी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये डेफिनेशन दो अच्छे से करके जाइएगा इन टर्म्स ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट। हो रहा है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद क्या है एडवर्टाइज करने का? मेन मोटो क्या है? कोई फर्म एडवर्टाइज करने की क्यों सोचती है, राइट। पहला है टू इंक्रीज सेल। ऑब्वियस सा रीजन है। अगर आप टीवी में ऐड देख रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में अपनी कंपनी का ऐड दे रहे हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड दे रहे हैं, तो आपका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होगी तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है, राइट। चलिए सेकेंड है
टू क्रिएट कस्टमर डिमांड, क्रिएट कस्टमर्स, न्यू कस्टमर जो है वो आपको इन्वॉल्व करने हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक होता है न्यू कस्टमर। जब भी आप एक टीवी पे ऐड दे रहे हैं, मान के चलिए आपने सोचा है कि साल में एक बार आपको ऐड देना है, तो आप क्या करेंगे, उस समय कस्टमर बना लेंगे और वही कस्टमर आपके साल भर चलता रहेगा। तो लेकिन ये मोटो नहीं है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजिंग का मोटो क्या है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके साथ साथ नए कस्टमर बनाते रहना, तभी ये मोटो है नए कस्टमर बनाने का। तभी आप एडवर्टाइजमेंट, एक ही एडवर्टाइजमेंट दिन में 50 बार देखते हैं, राइट, और हर दिन वही एडवर्टाइजमेंट आता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट फर्म का या कंपनी का मानना है कि भाई कस्टमर एक बार अगर वो ऐड नहीं देख पाता है किसी भी वजह से, हो सकता है उसने टीवी नहीं चलाया हो, टीवी चलाया हो तो उसने वो ऐड नहीं देखा हो, इसलिए बार बार रिपीट मोड में वो अगर वो आप ऐड दोगे तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई कस्टमर उस ऐड को देखेगा और हमारे साथ जुड़ेगा। तो नए कस्टमर को क्रिएट करना प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर का ध्यान रखना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है किसका, एडवर्टाइजमेंट का। नए कस्टमर्स को बनाते रहना, राइट। एक बार कंपनी ये नहीं चाहती कि कस्टमर एक बार प्रोडक्ट ले और घर बैठ जाए, वो चाहती है कि जितनी भी सोसाइटी है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें जितने भी कस्टमर्स है हमारे प्रोडक्ट को नए नए कस्टमर्स जुड़ते रहें और पुराने कस्टमर्स का हम ध्यान रखते रहें। नेक्स्ट है एंट्री इन न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में एंट्री बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वहाँ से तो कस्टमर आए रहे हैं, नए मार्केट से भी कस्टमर आने चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपका एक दुकान है जो कि एक लिमिटेड एरिया में है, आप क्या चाहेंगे कि आपकी पूरी सिटी में वो दुकान चले, राइट। कस्टमर आपके पूरे सिटी से आए आपकी उस दुकान में प्रोडक्ट लेने। तो वैसा ही एडवर्टाइजमेंट भी चाहता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए ना हो, उसकी रिकॉग्निशन जो हो वाइड स्प्रेड हो, पूरा सिटी के लोग, पूरे स्टेट के लोग, पूरे कंट्री के लोग उस प्रोडक्ट को लें। तो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर ये सब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट या टीवी में अगर ऐड आप प्लेस करें तो उसकी एक जो रीच है वो लिमिटेड नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं तो फिर भी उसकी रीच लिमिटेड है, मैगजीन में दे रहे हैं तो फिर भी लिमिटेड है, राइट, पैम्पलेट छपवा के दे रहे हैं तो फिर भी लिमिटेड है। लेकिन आप टीवी एज अ मीडियम, टेलीविजन एज अ मीडियम चुन रहे हैं तो वहाँ की रीच जो है वो अनलिमिटेड है, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट का मेन फोकस क्या है, नए मार्केट को भी कैप्चर करते रहना, ताकि आप एग्जिस्टिंग के साथ साथ न्यू जो कस्टमर है उनको भी सर्व करते रहें, उनको भी सेटिस्फाई करते रहें। फिर है टू अट्रैक्ट मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन हो गए, मिडिल मैन वो लोग हो गए जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हो गया होलसेलर हो गया, जैसे कि रिटेलर हो गया। अब ये लोगों को भी अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, अगर जिस बंदे ने, जिस प्रोड्यूसर ने, जिस ओनर ने प्रोडक्ट बनाया है वो 99% ऑफ द टाइम सीधा कस्टमर्स के साथ डील नहीं करता है, तो उसको बीच के जो उनकी चेन है, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, होलसेलर है, रिटेलर है, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको नई नई स्कीम्स देनी पड़ेगी। तो जो प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चरर बार बार टीवी में ऐड दे रहा है, उसका प्रोडक्ट हर होलसेलर या रिटेलर चाहेगा कि उनकी दुकान में हो। इसलिए उससे होगा क्या, एडवर्टाइजमेंट से आप मिडिल मैन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। हर मिडिल मैन चाहेगा कि जिस चीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे, पैम्पलेट के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे पास हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट देने में कस्टमर, रिटेलर्स को ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, प्लस उसकी बिक्री, उस प्रोडक्ट की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर रेगुलर वे में उस प्रोडक्ट को टेलीविजन में देख रहे हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है टू एजुकेट कंज्यूमर। कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग जो भी हम अवेयरनेस होती है हमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या प्राइस है, इसके कंपटीशन किस किस से है, वो सारी चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता लगती है। तो एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं हमें एजुकेट करता है फीचर के बारे में, बेनिफिट के बारे में, यूजेस के बारे में, राइट। चलिए, 6th है टू डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड प्रेफरेंस क्या होता है, देखिए हम क्या होता है, जब एक ही चीज़ का प्रोडक्ट या एक ही चीज़ का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बार बार देखते हैं तो हम उससे फेमिलियर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी उस प्रोडक्ट को यूज़ में करें, तो उससे ब्रांड प्रेफरेंस बन जाती है। और ब्रांड लॉयल्टी मतलब कंपनी चाहती है कि अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज़ कर ले तो हमारे ब्रांड को ही बार बार वो यूज़ में ले। ये एडवर्टाइजमेंट से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर आप रेगुलर वे में एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, देते रहेंगे टीवी वगैरह में, और कस्टमर्स भी वो आपके प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं, तो उनको अच्छा फील होगा, उनको ये लगेगा कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ में ले रहा हूँ उसी का एडवर्टाइजमेंट टीवी में भी आ रहा है और टीवी में भी बताया जा रहा है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हो बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा, लॉयल्टी बढ़ेगी, लोग आपके ब्रांड को स्विच नहीं करेंगे, आपके ही ब्रांड को लंबे समय तक यूज़ करेंगे, उसके बेनिफिट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजिंग मीडिया या मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, राइट। तो इसमें अलग अलग तरीके दो मीन्स है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, राइट। देयर आर डिफरेंट मीडिया दैट कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी टू स्प्रेड देयर मैसेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। दोनों तरह का मीडिया को यूज करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, राइट। सबसे पहला जो मीडिया है वो है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला जो मीन्स है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, वो है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है, देखिए, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट आर द वंस दैट प्रेजेंटेड थ्रू वॉल्स के थ्रू, दीवारों पे अपन पोस्टर्स लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल होते हैं उनके पीछे हम स्टिकर वगैरह लगाते हैं, पोस्टर, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड, ये सब इसमें आता है एक्सटर्नल में। वन बाय वन करके सब पढ़ते हैं। देखिए, वॉल्स होता है सबसे पहले, सबसे सिंपल सा वॉल्स वगैरह आपने देखा होगा अपने स्कूल्स वगैरह के आसपास जो वॉल्स होती है, जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वहाँ पर लोग स्टिकर्स चिपका देते हैं, पैम्पलेट वगैरह चिपका देते हैं। तो वो सबसे चीप तरीका है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का, वो सस्ता पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है पोस्टर्स एंड होर्डिंग। पोस्टर्स वगैरह भी वॉल्स वगैरह का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। पोस्टर्स ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पर भीड़ हो, क्राउड हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा विजिट करते हों, राइट। आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह के बाहर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, राइट। होर्डिंग्स आपने देखा होगा जो रोड साइड होती है, जो मेन रोड होती है उसके इधर उधर, मतलब रोड के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं होर्डिंग्स। सेलिब्रिटीज़ वगैरह के अगर जो अपकमिंग बाइक्स आ रही है, जो कार्स आ रही हैं, उनके बड़े बड़े आपको जो पोस्टर्स दिखते हैं उनको बोलते हैं होर्डिंग्स। तो वो भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। अगर वॉल्स पेंटिंग्स की बात करा जाए, राइट, पोस्टर्स की बात करा जाए, होर्डिंग्स की बात करा जाए, तो होर्डिंग्स जो है वो बड़े होते हैं और वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, राइट। पोस्टर्स, पैम्पलेट वगैरह जो छोटे पोस्टर्स होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं। वॉल्स में अगर आप पेंटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो लिखने के या अपनी क्राफ्ट बनाने के वो पैसे लेते हैं अलग से, राइट। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नली, मतलब बाहर जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड। इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड आपने देखा होगा, होटल्स वगैरह में देखा होगा या इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में देखा होगा। जब भी आप रात को जाते हैं तो वो अलग से चमकते हैं, जैसे जो दिवाली की लाइटनिंग वगैरह होती है उससे वो अपना डेकोरेट करके रखते हैं अपने होटल का नाम, अपनी शॉप का नाम। इसलिए क्या होता है, जो आसपास से जो भी लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर उनकी नज़र पड़े। तो अब ये भी तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, अपने होटल्स वगैरह को, अपने दुकान वगैरह, शॉप्स वगैरह को प्रमोट करने का, राइट। ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट बहुत ही एक सस्ता मीडियम है। ये भी आप क्या करते हैं, जो बसेस वगैरह होती है, ई रिक्शाज वगैरह होते हैं, जो ऑटोज़ वगैरह होते हैं, उनके पीछे आप क्या एक फ़ोटो चिपका सकते हैं, एक पैम्पलेट लगवा सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के ओनर से, राइट। अगर आप वो अलाउ कर देते हैं तो ये भी एक सस्ता मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल्स वगैरह का आपने प्रमोशन देखा होगा, या इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे आपने बसेस वगैरह के पीछे जो नेता वगैरह होते हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी होगी। तो वो भी एक तरीका अपनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट का। फिर आता है आपका, जितने भी हमने डिस्कस करे वो तो एक्सटर्नल के, अब आते हैं इंडोर मीडिया के। इंडोर मीडिया में या इंटरनल मीडिया में देखिए सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर में दो तरीके हैं एडवर्टाइज करने के, एक होता है क्लासिफाइड, एक होता है नॉन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब होता है जब आप न्यूज़पेपर में एक स्पेसिफिक थर्ड या फोर्थ पेज आप सेलेक्ट करते हैं और उसी थर्ड या फोर्थ पेज में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बीच के जो एक दो पेजेस होते हैं उसमें सिर्फ ऐड ही ऐड आते हैं, जॉब्स वगैरह के, न्यूज़ वगैरह के, उसमें ऐड ही ऐड, मतलब क्लासिफाइड उसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होती है जो आपको प्लेस करनी पड़ती है। छोटे से ऐड के लिए 2000 से लेकर 10,000, 15,000 या 20-20 हज़ार तक वहाँ पर ऐड आप प्लेस कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन क्लासिफाइड। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर का पहला पेज ही पूरा फिलअप कर रखा है, अमेजोन ने, फ्लिपकार्ट के ऐड आ रहे हैं। सेकंड पेज मतलब ऐसी जगह ऐड देना जो कि न्यूज़ वाली जगह है, राइट। एक होता है कि न्यूज़पेपर में स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ऐड आएंगे, एक होता है कि कहीं पर भी आपने ऐड प्लेस कर दिया अपने न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं नॉन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब जहाँ पर तीसरा या चौथा पेज, जहाँ पर हर न्यूज़पेपर में एक कॉलम बना होता है जहाँ पर सारे ऐड आते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड। दूसरा होता है नॉन क्लासिफाइड। दोनों में से महंगा कौन सा होगा, कॉस्टली कौन सा होगा? नॉन क्लासिफाइड, क्योंकि वो जगह नहीं है ऐड देने की, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसे दे के उनको ऐड दे रहे हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जितने भी न्यूज़पेपर हैं
पहला और दूसरा पेज, आनी तो न्यूज़ चाहिए उस पेज में, लेकिन वो पूरा एडवर्टाइजमेंट से फिल रहता है, क्योंकि ये नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को कंपनीज यूज़ में लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है न्यूज़पेपर वगैरह को, और आजकल न्यूज़पेपर वालों को भी पैसे की कमी है या पैसा उनको भी चाहिए, तो इसलिए वो भी अलाउ करते हैं नॉन क्लासिफाइड ऐड को आना अपने न्यूज़पेपर्स में, राइट। तो दोनों तरीके हो गए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, नॉन क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। नॉन क्लासिफाइड रिलेटिवली थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने के लिए न्यूज़पेपर में, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। आप जो लोग मैगजीन पढ़ते हैं, जो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं, आप उनमें भी अपना ऐड प्लेस कर सकते हैं। इसकी थोड़ी रीच कम है क्योंकि रिलेटिवली लेस जो पॉपुलेशन है न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में मैगजीन पढ़ना पसंद करती है, फिर भी इसमें जो ऑडियंस आएगी वो एजुकेटेड आएगी, तो आपके ऐड को देखकर वो एक्शन लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट आता है सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। अब सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट अच्छे से देखिएगा। देखिए, इट इज अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन विच अ पर्सन इज मेड टू वेयर अ बिजारे और स्ट्रेंज आउटफिट एंड कैरी अ बोर्ड इन फ्रंट और बिहाइंड और द पोस्टर दैट डिस्प्ले इमेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट आर हंग और पेस्टेड ऑन इट। देखिए, ये रिलेटिवली बहुत ही नया तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। आपने ये सब या तो टॉयज़ वगैरह की दुकान में, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की दुकान में, रेस्टोरेंट्स में बहुत देखा होगा, जहाँ पर 2-3 लोगों को, ह्यूमन बीइंग को ही एम्प्लॉय करा जाता है, उनको फ़नी सी ड्रेस पहनाई जाती है, राइट। और जो भी उस शॉप्स में चीज़ें अवेलेबल हैं उनके पोस्टर्स उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, ताकि वो बता सके कि भाई क्या क्या चीज़ें इस दुकान के अंदर है। और मतलब अलग अलग फ़नी से ड्रेस, मतलब लोगों को उनका मतलब ऑन लुकर्स जो होते हैं, अगल बगल में जो जाने वाले लोग होते हैं, उनका ध्यान उन पर पड़े। जैसे मोबाइल फ़ोन के आपने देखा होगा, फ़नी से जो अपने कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं, उनके कैरेक्टर वो एम्प्लॉय कर लेते हैं। वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग को एम्प्लॉय करा रहता है, उन्होंने नौकरी पर रखा होता है, वो फ़नी ड्रेसेस पहन के लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो बताते भी हैं कि हमारी दुकान में ये सब चीज़ें हैं, आप अंदर आ के हमारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दुकान को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई कस्टमर अगर आपके पास आ जाता है तो वो किसी और दुकान पे नहीं जाए, आप उनको इतनी सैंडविच की तरह, सैंडविच क्या होता है, 2 लेयर होती है और बीच में मेन चीज़ होती है। तो 2 लेयर क्या हो गई यहाँ पर, 2 लेयर हो गए वो पर्सन्स, वो डमीज़ जो आपने खड़े कर रखे हैं अपने पोस्टर्स लेके, हाथ में कोई बैंड लेके, हाथ में कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि कन्वे कर रही है उनके दुकान में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। तो ये होता है सैंडविच मैन। ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है अलग से क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट, तो अच्छे से याद करिएगा, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो मीडियम है, वो आता है आपका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, बाय पोस्ट। डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय पोस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडर दिस मेथड द मार्केटर्स सेंड द एडवर्टाइजमेंट मैसेज विद द हेल्प ऑफ पोस्टल और ईमेल सर्विसेज। आप क्या करते हैं, कस्टमर्स का ईमेल इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी आपके स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं उनको ईमेल के थ्रू अपने ऑफर्स कन्वे करते हैं और उनको बताते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है, और जब भी आपके पास टाइम हो हमारी कंपनी में आके विजिट करिए और आप ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज हमसे अवेल कर सकते हैं या इसका यूज़ में ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ईमेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, कैसेट, फेयर, एग्जीबिशन, ड्रामा, म्यूजिक, कंसर्न का आप यूज में लेते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। आपने टेलीविजन में शो, रेडियो के थ्रू शो, सिनेमा में जो बीच में ऐड आते हैं, कैसेट्स में जो बीच में ऐड आते हैं, फेयर और एग्जीबिशन में जो आपके पैम्पलेट, जो आपके होर्डिंग्स वगैरह आप लगाते हो, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा मेथड है जहां पर आप क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड द परचेज काउंटर्स और अ पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब वो काउंटर्स जहाँ पर आप सब कुछ शॉप करने के बाद जब बिलिंग के लिए जाते हो, पैसे पे करते हो, तो उसके आपने देखा होगा आसपास जो होता है उस काउंटर के आसपास छोटी मोटी डेकोरेटेड चीज़ें पड़ी रहती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, और वहाँ पर जो सेल्समैन होता है वो भी यही बोलता है कि सर चेंजेस नहीं है, क्या आप इनमें से कोई चीज़ लेना पसंद करेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती है, पॉइंट ऑफ परचेज होती है। कस्टमर वो चीज़ें लेना नहीं आया था, लेकिन उस काउंटर पे देखो, उस काउंटर पे उसको खड़ा होना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ से वो बिलिंग वगैरह होती है, तो वहीं पर वो चीज़ें अट्रैक्टिव चीज़ें और उनका प्राइसेस रिलेटिवली बहुत कम रहता है, तो हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है और हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं लेना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस भी है। हो सकता है आपके पास चेंजेस नहीं हो तो एक सेल्समैन भी आपको प्रमोट करेगा कि वो चीज़ें आप ले सकते हैं, राइट। तो ये होता है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट। चलिए
आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फायदे क्या क्या होते हैं किसी भी कंपनी को अगर वो कंपनी को भी, कस्टमर को भी, इन टोटल सबको अगर वो एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती है। पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी से यहाँ पर मतलब है सस्ता, राइट। इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमी से यहाँ पर मतलब है ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट जो पड़ती है हमारे, वो काफ़ी हमें सस्ती पड़ती है। हमें लगता है कि हम एडवर्टाइजमेंट में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब हम टोटल रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा हमें हो जाता है एड प्लेस करने से। हमें लगता है कि हम मान के चलिए, हमें लग रहा है कि हमें 10 लाख या 5 लाख या मान के चलिए 20 लाख रुपए हमने अगर टीवी में ऐड देने के लिए खर्च करें, लेकिन हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है या सोल्ड आउट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल ही पड़ता है एडवर्टाइजमेंट देना, इधर थ्रू न्यूज़पेपर, इधर थ्रू टेलीविजन, इधर थ्रू इंटरनेट, राइट। सेकंड है मास रीच। रीच बहुत है एडवर्टाइजमेंट की, तो इसलिए भी मार्केटर्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि घर घर, गांव, शहर, वर्ल्ड वाइड आपके जो होगा प्रोडक्ट होगा, जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो देखा जाएगा, और आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत ही ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तक पहुँच सकती है और वो सेल या परचेज कर सकते हैं। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कस्टमर सेटिस्फाई होता है अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है, आप सही एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट में बोलते हो वही आपके प्रोडक्ट में है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, प्लस आपके प्रोडक्ट को लेके उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लिया था ये ऐड देखकर और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला, तो इस कंपनी का जो भी फ्यूचर में प्रोडक्ट आएगा मैं वो हर प्रोडक्ट यूज़ में लूँगा, राइट। आता है आगे एक्सप्रेसिवनेस। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, देखिए एडवर्टाइजमेंट को अफेक्टिव बनाने के लिए आप सेलिब्रिटीज़ को रख सकते हो, अच्छे आर्टिस्ट को रख सकते हो, अच्छे मॉडल्स को रख सकते हो, अच्छे एक्टर्स को रख सकते हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना के पेश करें, और जितना ज़्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेसिव होगा उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ यही है कि आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन देने के लिए ही बनाते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट। हर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक सरल भाषा में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। चाहे आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट के थ्रू, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट में टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू आप अपना ऐड प्रमोट कर रहे हैं। कन्वीनियंस है। जी हाँ, घर बैठे हमें सारी जानकारी मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, टीवी में देखने को मिल रहा है, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, हर जगह, वॉल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के थ्रू, तो ये कन्वीनियंट है। हमें घर बैठे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें कंपेरिजन पता लग रहा है, हमें यूजेस पता लग रहे हैं, हमें क्वालिटी पता लग रही है, तो वी बिकम कन्वीनियंट ऑफ द थिंग दैट द मार्केटर्स इज ऑफरिंग टू अस, राइट। फ्रीडम ऑफ चॉइस। जी हाँ, देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दे रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट आपको या आपके टीवी में आ रहा है। एक ही फेयरनेस क्रीम का एग्जांपल ले, या डिओड्रेंट या परफ्यूम का एग्जांपल ले, तो आपको परफ्यूम के ही, डिओड्रेंट के ही, सोप्स वगैरह, बार्स वगैरह के ही 10 से 15 एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज के। सो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। आपको कोई भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट या दुकानदार या कोई भी न्यूज़, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहा है। आपको सिर्फ वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये प्राइजेस पे हैं, हमारी प्राइजेस कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ये प्रोडक्ट हमारे फीचर्स में ऐड हो गया है। तो आपको वो फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहा है, अलग अलग टेक्निक्स या मेथड्स दे रहा है, जिसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ों को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने बाइंग हैबिट्स में, राइट। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी कमियां हैं आपके एडवर्टाइजमेंट में। मतलब कभी कभी एडवर्टाइजमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव लगता है, राइट। तो कौन कौन सी कमियां रह जाती है एडवर्टाइजमेंट में। पहली है लेस फोर्सफुल। जी हाँ, ये फोर्सफुल नहीं है। आप पर्सनली किसी से जाके बात करें, या रिटेलर या दुकानदार किसी से पर्सनली कस्टमर से जाके बात करें, तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। एक सेल्समैन घर घर जाके जब प्रोडक्ट बेचता है उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग पड़ता है। लेकिन टेलीविजन में जब आप ऐड दे रहे हैं तो फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द मार्केटर एंड द कस्टमर, तो वहां पर वो मात खा जाता है एडवर्टाइजमेंट की। पर्सनल टच नहीं है जो कि पर्सनल सेलिंग में और में आपको दिखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट है लेक ऑफ फीडबैक। जी हाँ, आपको फीडबैक पता नहीं लगता। से फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन है जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचता है, वो 10 घर भी जाता है तो उसको एंड ऑफ द डे, दिन के एंड में उसको पता लग जाता है कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट बिके, ये नहीं बिके, ये बिके तो इसलिए बिके, ये नहीं बिके तो इसलिए नहीं बिके। लेकिन एक मार्केटर को एडवर्टाइजमेंट देने के बाद टीवी वगैरह न्यूज़पेपर में बहुत टाइम बाद पता लगता है कि उसने जो एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाए थे, जो इतने पैसे उसने खर्च करे हैं, उसका
कुछ यूज़ आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रोडक्ट बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे, उसको महीनों बाद पता लगता है। तो फीडबैक डायरेक्ट नहीं है, बहुत टाइम लगता है, फीडबैक इफेक्टिव नहीं है, बहुत टाइम लगता है सही फीडबैक पता करने में या पता लगने में, राइट। इनफ्लेक्सिबिलिटी, जी हाँ, इनफ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट एक बार दे दिया टीवी वगैरह में तो आप उसको पे बैक नहीं कर सकते, मतलब वापस नहीं ले सकते। एक बार बात कह दी, एक बात चली गई, सेलिब्रिटी ने एडवर्टाइजमेंट में कोई बात कह दी, हजारों लोगों ने वो बात सुन ली, तो आप पीछे नहीं हट सकते उस बात से, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मान के चलिए सेल्समैन है जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर कोई गलत बात निकल भी जाती है उसके मुंह से तो वो सॉरी बोल सकता है, वो माफी मांग सकता है। लेकिन नेशनल टेलीविजन में जब आप ऐड दे रहे हो, न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर वो सबने पढ़ लिया, तो आपको कन्फेशन करने में, सॉरी मांगने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग आपका ये प्रोसेस बन जाता है, राइट। इफेक्टिवनेस लो है। लो इफेक्टिवनेस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज गेटिंग मोर एंड मोर वास्ट, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग मैसेज अट्रैक्ट अटेंशन। यहाँ पर क्या इफेक्टिवनेस थोड़ी लो होती जा रही है क्योंकि बहुत सारे एड प्लेस आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल कर रही है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो रही है। देखिए इसमें लिखा भी है difficult to make advertising message attract attention and heard by the target prospect. This is, देखिए मान के चलिए आपने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया है बच्चों के स्टडी के लिए और बच्चे ही उस ऐड को नहीं देख रहे, तो वहाँ पर इफेक्टिवनेस थोड़ी सी लूज कर देता है। कई ऐसे ऐड होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसों में बने होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आपने एम्प्लॉय करा है उस ऐड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो ऐड इतने नहीं चल पाते, इफेक्टिव नहीं चल पाते, तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है, बजट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। इन्फीरियर गुड्स, जी हाँ, इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है एडवर्टाइजमेंट को कि वो इन्फीरियर गुड्स को भी प्रमोट करता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट फर्म ये सोच के एडवर्टाइज नहीं लेती कि एडवर्टाइजमेंट अच्छा है या नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, राइट। आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, किसी भी चीज़ का हो, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट या ब्रांड को भी एंडोर्स करते हैं जो वो खुद भी कभी यूज़ नहीं करते, या वो सोसाइटी में भी गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फीरियर गुड्स की सेल्स को भी कभी कभी प्रमोट करता है एडवर्टाइजमेंट, जो कि सही बात नहीं है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे फिफ्थ इन्फीरियर गुड्स पॉइंट, क्रिटिसिज्म, हम डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट अंडरमाइन सोशल वैल्यू। जी हाँ, सोशल वैल्यू को अंडरमाइन करता है। कभी कभी ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए या फिर जो स्मॉलर पॉपुलेशन है उनके लिए ठीक नहीं है देखना, या फिर हेट्रेड को प्रमोट करते हैं। पैट्रियटिज्म में थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भाई क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। पब्लिक पॉलिसी को अपोज करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, वॉयलेंट या वल्गर चीज़ें दिखाई जाती है जो कि नहीं दिखानी चाहिए, तो वो सोशल वैल्यूज़ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो इस क्रिटिसिज्म से भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को या मार्केटर को फेस करना पड़ता है। तो ये थी सारे हमारे क्रिटिसिज्म या डीमेरिट्स ऑफ किसकी, डीमेरिट्स थी एडवर्टाइजमेंट की, राइट। अब आता है रोल और नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना रोल है किसी भी एक एडवर्टाइजमेंट फर्म का या वेरियस मीडियम्स का? देखिए पहला है न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। नॉर्मल सी बात है कि भैया अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत बड़ी या बहुत पॉपुलर फर्म नहीं है, नहीं तो हर फर्म को जो कि नई नई मार्केट में आ रही है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचानी है, और एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसा मीडियम बचता है जिसके थ्रू आप कम समय में अपनी फर्म की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए हर नई फर्म एडवर्टाइजमेंट का यूज में लेती है। नेक्स्ट है टू क्रिएट डिमांड। जी हाँ, अगर आपको डिमांड क्रिएट करनी है मार्केट में तो आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं ले रहे और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो ले ही रहे, तो उनके कंपेरिजन में आपकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, आपके कस्टमर भी उनके कस्टमर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़े आपके प्रोडक्ट की और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, राइट। टू डिस्कवर प्रोस्पेक्ट बायर। जी हाँ, आपको कंटिन्यूसली ऐड चलाने पड़ते हैं टेलीविजन में। ऐसा नहीं होता कि आपने महीने में या साल में एक बार ऐड दे दिया और कस्टमर आते रहेंगे। आपको कंटिन्यूसली डिस्कवर करना पड़ेगा नए बायर्स को, क्योंकि हो सकता है आपने जिस बायर के लिए या जिस पॉपुलेशन के लिए आपने टीवी पे ऐड दिया है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, उसने उस समय वो ऐड नहीं देखा हो, तो आपको कंटिन्यूसली वो ऐड देते रहना पड़ेगा जब तक आपके प्रोस्पेक्टिव बायर ने वो ऐड को नहीं देखा हो। देयरफॉर आपको प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब नए कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, जोड़ने के लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है।
एजुकेट कंज्यूमर, जी हाँ वही पॉइंट है। देखिए बहुत पॉइंट सारे रिपीट हो रहे हैं तो आपको वापस से वही पॉइंट को रिकॉल करना या याद करने की जरूरत नहीं है। सेम हेडिंग आप याद करके वही पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं और मैंने वही पॉइंट को यहाँ पर यूज में लिया है जो पहले यूज में आ चुके हैं ताकि आपको कंफ्यूजन में ना हो, आप वही पॉइंट वापस रिपीट कर सकें। राइट, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए जी हाँ एडवर्टाइजमेंट क्यों करी जाती है, ताकि कंज्यूमर को एजुकेशन मिल सके प्रोडक्ट के यूसेस के बारे में, प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बारे में, बेनिफिट के बारे में। सपोर्ट सेल्समैन, बिल्कुल हाँ सेल्समैन को भी सपोर्ट होती है। अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टीवी पे और वही प्रोडक्ट लेके एक सेल्समैन घर घर जाकर बेच रहा है तो उसको आसानी होगी वो प्रोडक्ट को बेचने में, क्योंकि उसको बहुत सारी बातें बतानी नहीं पड़ेगी उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स ने उस चीज़ का ऐड देख रखा है, उस प्रोडक्ट के बारे में फैमिलियर है तो उसको बेचने में आसानी होती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज इन प्राइस। जी हाँ, अगर आप एज अ मार्केटर, एज अ कंपनी हैं जो कि अपनी प्राइजेस में, अपनी प्रोडक्ट की प्राइजेस में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट कर रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेंगे। राइट, चलिए बेनिफिट्स ऑफ या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर अलग अलग फ्रंट है या अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रखी है। जैसे है बेनिफिट टू बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है एडवर्टाइजमेंट का। देखिए अभी तक अगर आप मेरे साथ हैं, सारे पॉइंट हमने रिकॉल करे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही ईजी होने वाले हैं क्योंकि ये सारे पॉइंटों का मिक्सचर ही होने वाला है। राइट, पहला है मीटिंग कॉम्पिटिशन। जी हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं और एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का तो क्या होगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं ले रहे हैं और आप ले रहे हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। एज सिंपल एज दैट। राइट, चलिए नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जी हाँ, अगर आप एक बिजनेसमैन है जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एज अ बिजनेसमैन आप एडवर्टाइजमेंट को यूज में लेकर अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को ग्रोथ और एक्सपेंड कर सकते हैं, हर जगह फैला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की रीच को बढ़ा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। राइट, एनहेंसेस गुडविल। जी हाँ, आप अपने प्रोडक्ट का नाम और गुडविल, नॉर्मल सी बात है जब आपका प्रोडक्ट हर जगह देखा जाएगा, हर जगह एडवर्टाइजमेंट में आपका प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा तो ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की गुडविल जो है वो तो बढ़नी है। जब दुनिया का हर पर्सन, इंडिया का, उस सिटी का हर पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज में लेगा तो आपकी गुडविल, जो इमेज है, जो रिकॉग्निशन है, जो आपकी रेपुटेशन है वो तो इंक्रीज होगी। राइट, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला बेनिफिट कस्टमर्स को मिलने वाला है एडवर्टाइजमेंट का, वो मिलने वाला है एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। जी हाँ, एज अ कंज्यूमर अब हम खुद के बारे में सोच सकते हैं कि हमें अगर टीवी में ऐड आ रहा है तो उसका क्या फायदा होता है। एज सिंपल एज दैट, हमें क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है, प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है। चलिए जल्दी देखते हैं। फिर आता है कन्वीनियंस, घर बैठे टीवी में हमें सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और क्या चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है बेटर क्वालिटी। हम क्वालिटी को, मतलब क्वालिटी कैसे, हम वहाँ पर चॉइस कर पाते हैं, हम चूज कर पाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें 3-4 ऐड दिख रहे हैं, हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं चलो यार इसका जो ऐड है इसमें सेलिब्रिटी भी अच्छा है, प्राइजेस भी कम है, यूजेस भी अच्छे बता रहे हैं, चलो हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें बेटर क्वालिटी मिल रही है। राइट, तो एडवर्टाइजमेंट हमें बेटर क्वालिटी को चूज करने का यहाँ पर मौका दे रहा है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है। बिल्कुल, देखिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या हो रहा है, प्राइजेस बहुत सस्ती हो गई है या बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस हो गई है प्रोडक्ट की, तो हम अब जो पहले प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे सेल्स वगैरह के थ्रू, हम उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हेलो, हो रहा बच्चों क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट हमारा बेनिफिट्स टू मिडिलमैन। मिडिलमैन को यहाँ पर बेनिफिट होता है। मिडिलमैन कौन हो गए, होलसेलर और रिटेलर, उसको क्या बेनिफिट होता है एडवर्टाइजमेंट से देखते हैं। पहला है कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर। जी हाँ, अगर मान के चलिए आप एक प्रोड्यूसर हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं रोज के रोज टीवी में, तो हर एक मिडिलमैन चाहेगा आपसे कांटेक्ट करना, हर एक मिडिलमैन, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक होलसेलर, हर एक रिटेलर चाहेगा कि आपका प्रोडक्ट उनकी दुकान में हो, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा। हो रहा है पॉइंट क्लियर। कांटेक्ट विद प्रोड्यूसर, हर मिडिलमैन चाहेगा प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करना, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, और हर वो मिडिलमैन चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो प्रोडक्ट उसकी दुकान में हो, तो इसलिए कॉन्टैक्ट विद प्रोड्यूसर मिडिलमैन के लिए ज़रूरी है। लोअर्स द रिस्क। जी हाँ, एक मिडिलमैन को रिस्क बहुत लोअर हो जाती है, क्योंकि अगर एक मिडिलमैन वो प्रोडक्ट रखेगा जिसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है,
जो प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जिस प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसका लॉस नहीं होगा। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा, ऐसा दिन नहीं आएगा उसके दुकान में जो भी प्रोडक्ट है वो नहीं बिके, हमेशा वो प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि लोगों में डिमांड है उस प्रोडक्ट की, हो रहा है। तो यहाँ पर रिस्क जो होगी वो लोअर होगी अगर एक मिडिलमैन, अगर एक दुकानदार, अगर एक रिटेलर वो प्रोडक्ट रखेगा जिसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या न्यूज़पेपर में या हर जगह हो रहा है, राइट। चलिए, नेक्स्ट बेनिफिट जो मिडिलमैन को होगा वो है इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर वो प्रोडक्ट एक रिटेलर रख रहा है अपनी दुकान में जो कि जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहा है, कस्टमर में बहुत ज़्यादा क्रेज है, डिमांड है, तो भैया उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, जी हाँ, जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है वो डिफीट हो जाएगा, वो बीट हो जाएगा, राइट। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि रिटेलर्स को, मिडिलमैन को ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं जो कि उनके लिए भी अच्छे हों और कस्टमर्स के लिए भी अच्छे हों। तो हमेशा जो प्रोड्यूसर है कोशिश करेगा कि मिडिलमैन का भी ध्यान रखे। ध्यान कैसे रखें? ऐसे प्रोडक्ट देकर, चीप प्रोडक्ट देकर, क्वालिटी प्रोडक्ट देकर और हेल्दी प्रोडक्ट देकर, ताकि मिडिलमैन भी प्रॉफिट इनकम कर सके और इनडायरेक्टली एक प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, राइट। चलिए, सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे एडवर्टाइजमेंट के वो देखने वाले हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट रिफ्लेक्ट गिव ग्लिम्सी ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ अ नेशन। बिल्कुल, देखिए एडवर्टाइजमेंट शो करता है, जितने बेटर क्वालिटी के आपके एडवर्टाइजमेंट होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे एडवर्टाइजमेंट में या एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू, उतना ज़्यादा ये शो करेगा कि नेशन आपका, आपकी सिटी, आपकी सोसाइटी कितनी अच्छी डेवलप्ड है। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर जितने अच्छे आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे, आप जितने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे कस्टमर्स को, उतना ज़्यादा आपकी सोसाइटी, आपका नेशन डेवलप्ड होने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से लोग अफोर्ड कर पाएंगे, उसी हिसाब से आपकी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है और जॉब बढ़ाता है। बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको हर जगह न्यूज़ एजेंसियां खोलनी पड़ती है, आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसियां खोलनी पड़ती है, आपको न्यूज़पेपर्स में जो लोग होते हैं वो चाहिए। तो बहुत सारी वर्कफोर्स, बहुत ज़्यादा वर्कर्स चाहिए अपने आप को या आपकी फर्म को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो नौकरियां भी प्रोवाइड करा रहा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वगैरह। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स उनका भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पेड फॉर्म है। अगर आप प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसियां हैं, न्यूज़पेपर वाले हो गए, मैगजीन वाले हो गए, रेडियो वाले हो गए, टेलीविजन वाले हो गए, उनको भी तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी तो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनकी कंपनी में उनको सैलरी अच्छी दे पाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं दोनों का फायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट बिक रहा है तो न्यूज़ एजेंसी वगैरह का या एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह का भी प्रॉफिट हो रहा है, उनको भी रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। चलिए आगे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब ये डिफरेंट टेक्निक्स है जो एक मार्केटर यूज में ले सकता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब ये क्या है? वेरियस टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, राइट। चलिए, पहली है इमोशनल अपील। अब यहां पर क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट को ऐसे पेश करेंगे कि इमोशनली एक जो कस्टमर है वो कनेक्ट करे आपके ऐड से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नया दिखा सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जो लोग एक्सेप्ट करें, जो नोटिस करें। आप फियर क्रिएट कर सकते हैं एक्सीडेंट का, डेथ का, सिकनेस का। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ में लेकर आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोग इमोशनली कनेक्ट हो। और ये देखा गया है जब आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं कस्टमर को तो वो एक्शन ज़्यादा लेते हैं और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वो परचेज करेंगे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपको डराया जाता है, आपको जो डेटॉल साबुन के एडों से डराया जाता है कि भाई जर्म्स वगैरह आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हेड एंड शोल्डर वगैरह के एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं इमोशनली वो कनेक्ट कर रहे हैं। डव साबुन के एड से आपको इमोशनली कनेक्ट करा जा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, राइट। सेकेंड जो टेक्निक है एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाने की वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी। यहाँ पर क्या है, आप इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन ऑफ कंज्यूमर ट्रेड फेयर आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, पब्लिसिटी इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, चाहे से ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिसके थ्रू आप अपनी हाइप, एक क्रेज, एक पब्लिसिटी क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट की। चाहे वो सेलिब्रिटी को एंडोर्स करके हो, चाहे वो आप नॉर्मली ऑनलाइन आप कॉन्टेस्ट के थ्रू हो, तो अलग अलग तरीके से आप एक हाइप क्रिएट करते हैं। चाहे आप देखा होगा आपने जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें अपनी फिल्म्स को प्रमोट करने आते हैं, तो ये एक पब्लिसिटी का ही तरीका है, राइट। चलिए
फिर आता है आपका ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोज हु हैव परचेज द प्रोडक्ट आर मोटिवेटेड टुगेदर आर रेडी टू लुक फॉरवर्ड टू इट। फॉर एग्जांपल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पैंटीन शैम्पू सेज दैट 15 बिलियन वुमेन ट्रस्ट द ब्रांड। यहाँ पर क्या होता है, आपको ब्रांड की तारीफ करी जाती है, एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाया जाता है कि अगर आप ये ब्रांड यूज में लेंगे, जो कि पूरे इंडिया यूज में ले रहा है, 99% लोग इस प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं, तो आपको ये जताया जाता है कि भाई पूरी दुनिया, पूरी इंडिया यूज में ले रही है, तो आप कब लेंगे। मतलब आपको डराया भी जाता है, एट द सेम टाइम आपको थोड़ा इंफीरियर फील कराया जाता है कि सारे लोग ये प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं, आपको भी ये लेना चाहिए। तो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट फर्म की, जो कि आपको कनेक्ट करती है, आपको दिखाती है कि भैया ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है, मतलब ब्रांड को इतना प्रमोट करती हैं कि आपको ये फील कराते हैं कि अगर आप वो ब्रांड यूज में नहीं ले रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो या खो रहे हो, राइट। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स होती है अलग अलग। नेक्स्ट आती है फैक्ट एंड फिगर। कई ऐड आपको फैक्ट एंड फिगर बताते हैं कि भाई 70% डेंटिस्ट कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं, 99% ऑफ द लोग ये हॉर्लिक्स पीते हैं या बॉर्नवीटा पीते हैं। तो ये सारा क्या है, फैक्ट एंड फिगर, राइट। आपको फैक्ट एंड फिगर बना के मतलब ये दिखाया जाता है कि अगर फैक्ट एंड फिगर आप दिखाओगे टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे आप में। तो आप फैक्ट एंड फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट। इनकम्प्लीट में मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सस्पेंस बरकरार रखते हैं, कुछ लिख देते हैं कमिंग सून आने वाला है, या फिर कंपेयर करते हैं, दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते किस प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। वो आपको लेकिन आइडिया लग जाता है कि भाई वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बुराई कर रहा है। तो ये इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मतलब बिना कहे बहुत कुछ कहने वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, राइट। एम्बेसडर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज को एंडोर्स करते हैं। आपने कई ऐड देखा होगा जहां पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान से लेकर हर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको कंपनी रखती है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो सेलिब्रिटीज है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने सेलिब्रिटीज़ को रख लिया तो सेलिब्रिटीज़ उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और जो उनके फैंस होंगे वो प्रोडक्ट भी उनके फैंस इस्तेमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को यूज़ में ले रहा है, राइट। आइडल फैमिली एंड आइडल चिल्ड्रन। कई एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपका सबसे बढ़िया फैमिली बन जाएगी, जो आपके बच्चे हैं आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे डव का दिखाते हैं, सारी फैमिली यूज़ में लेती है, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स वगैरह पूरी फैमिली पीती है, राइट। पूरी फैमिली जो प्रोडक्ट को यूज़ में लेती है। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि अगर आप एज अ फैमिली इस प्रोडक्ट को यूज़ में लेंगे तो आपकी फैमिली हेल्दी, हैप्पी एंड हमेशा स्माइलिंग करती रहेगी, राइट। तो ये बेवकूफ़ बनाने के अलग अलग तरीके हैं, राइट। आगे है पैट्रियोटिक एडवर्टाइजमेंट। देश भावना को जगाया जाता है कई आपके एडवर्टाइजमेंट दिखाकर। जैसे INS विक्रांत एक मोटर बाइक आई थी, अगर आपको याद है तो वहाँ पर उस पर दिखाया गया था कि INS विक्रांत जो हमारा शिप था, बैटल शिप था, उसको आप पिघला कर उसको ये कर वो बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं आपको पतंजलि के प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है स्वदेशी अपनाओ। तो वो पैट्रियोटिक भावना जगाए, आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं प्रोडक्ट को सेल को बढ़ाने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट लें, राइट। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर फीडबैक। जी हाँ, कई एडवर्टाइजमेंट आपका फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। आपको बोला जाता है कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं तो हमें ईमेल करके बताइए कि इसका क्या यूजेस है। अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राई टू गेट द कंज्यूमर फीडबैक बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट। कई प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट पैकेजिंग में ही होता है कि आप अपनी जो भी क्वेरी है वो हमें इसमें लिख के भेजिए, या अगर हमारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी तरीके होते हैं कस्टमर्स का फीडबैक लेने के लिए, ताकि जो भी नए इंप्रूवमेंट है वो अपने प्रोडक्ट में कस्टमर्स कर सकें, राइट। चलिए, डिस्काउंट वगैरह देना ये भी एक तरीका है। अंडर दिस टेक्निक द एडवर्टाइजमेंट ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू द कंज्यूमर। जी हाँ, आपने देखा होगा कई ऐड दिखाते हैं जहां पर बताते हैं कि 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, सेल लगी हुई है, ये है वो है। तो ये भी एक तरीका है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। फिर एक 11th आता है सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जहां पर क्या होता है, इनडायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। मान के चलिए आप ऐसी फर्म है मार्केट में जो नई फर्म्स है और वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, लेकिन उसका प्रोडक्ट की इतनी रिकॉग्निशन नहीं है, नया प्रोडक्ट है तो आपकी मार्केट में रिकॉग्निशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्टली तरीका सोचेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, सेलिब्रिटी के थ्रू या किसी और प्रोडक्ट के थ्रू। आप चाहेंगे जो फेमस प्रोडक्ट है मैं उसके साथ अपना प्रोडक्ट लगा दूं या उसके साथ अपना प्रोडक्ट फ्री में दे दूं, ताकि वो प्रोडक्ट जब बिके तो मेरा प्रोडक्ट भी बिक जाए। या फिर
ऐसे जो ब्रांड होते हैं जो कि आप जो एडवर्टाइजमेंट आप लीगली टीवी में पब्लिश नहीं कर सकते, कई ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं जो आप प्रमोट नहीं कर सकते, तो आप उनका नाम अलग बदल कर कुछ अलग तरीके से दिखाकर आप प्रमोट करते हैं ताकि लोगों को पता भी लग जाए और आप डायरेक्टली प्रमोट भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप किसी और फर्म की मदद ले रहे हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है, राइट। तो ये हैं अपने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। हमारा टेक्निक्स का लास्ट पॉइंट था जो कि हमने एडवर्टाइजमेंट चैप्टर में हमने आज कंप्लीट करा। आई होप सो पूरा वीडियो आपने देखा होगा। प्लीज़ जितने भी वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लीज़ इन वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा। एक ही बार समझ में हो सकता है आपके नहीं आ रहा हो, तो आप जितनी बार भी रिपीट मोड में इन वीडियोस को देखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट बैठ जाएंगे। और आई होप सो आपने जितने भी नोट्स वगैरह होंगे डाउनलोड कर लिए होंगे तो आपको ईजी हो रहा होगा, क्योंकि उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। अगर आप उन्हीं नोट्स से रिविजन अपना करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आई होप सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, चैप्टर वाइज मैंने दे रखे हैं और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आने वाले टाइम में जो भी हम रिवीजन जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको और ज्यादा हेल्प हो अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।